हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है, यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलने वाली है। ठीक है, आप क्या मैसेज यूनिवर्स बोलो या फिर एंजल्स बोलो या फिर आप स्पिरिट गाइड को जानते हो अपना या फिर मानते हो, तो फिर आपके जो स्पिरिट गाइड है या फिर आपके जो एंजल है, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता देन सिंपली यूनिवर्स आपको क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं जो इस वक्त आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने तीनों कार्ड पिक किया है। सबसे पहले ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। आप तीनों को देखो, इंट्यूटिवली चूज़ करो। अगर आपको पता है कि आपके इंट्यूशन सही तरह से काम करता है तो आप आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हो कार्ड्स के ऊपर और तभी आप कार्ड्स को सिलेक्ट करें। कलेक्टिव मैं यही बताना चाहूँगी, अगर आप काफ़ी समय से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो तो फिर उस चीज़ वेट कर रहे हो इन द सेंस आपको मिल नहीं रही है, ऐसे वेट है ये और काफ़ी दूर है, कैसे मिलेगा पता नहीं। तो यहाँ पे सबके लिए ये है कि मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपको सडनली मिल जाएगा, नो, बट मिलने का रास्ता आपको नज़र आएगा। एग्जाम्पल एक छोटा सा दूंगी, किसी को पैसा चाहिए उनके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट उतना पैसा वो कमा नहीं पा रहे, रास्ता नहीं मिल रहे, उनको आइडिया आने लगेंगे, रास्ते आने लगेंगे। ये आपके स्पिरिट गाइड आपको बताना चाहते हैं। एक्शंस आपको लेनी है। अगर आप एक्शंस नहीं लोगे, आपके पास आइडिया आ रहा है, आपके पास प्लान आ रहा है और आप एक्शंस नहीं ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि वो ऑटोमेटिकली होगा, यूनिवर्स सब कुछ कर देगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे, काम करोगे, तो उसमें आपको जो चीज़ चाहिए जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट करो वो मिलेगा। इंट्यूशन आपको आएगा, इंसाइट आएंगे, आपको उस रास्ते में चलना है, सिर्फ सोचना नहीं है। ठीक है, ये सबके लिए है। सो जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है विच इज़ पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1, मैं इसके साथ स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ओके। सो आपके लिए यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो पाइल नंबर 1 बेसिकली स्पिरिट गाइड एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं। आई थिंक मैंने जो अभी चैनल किया वो आपके लिए स्पेशली है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड है। अगर आपको किसी प्लान आ रहा है या फिर किसी रास्ते में जाना है, ये समझ में आ रहा है और आप ये सोच रहे हो कि कोई आकर आपको लेकर जाएगा या फिर आपको जब सपोर्ट मिलेगा तब जाओगे या फिर जब पैसा आएगा तब करोगे, ऐसा नहीं करनी है। कुछ भी प्लान आपके पास ऑलरेडी है, पाइल नंबर 1, ठीक है, और आप बहुत टाइम से आपको जाना तो है, कहीं पे आपको दूसरी सिटी में शिफ्ट करना है, आपको लग रहा है वहाँ पे जाने से आपकी करियर ग्रोथ है या फिर किसी पर्सन की तरफ आपको एक्शंस लेनी है, लेकिन आप अपने जो डिसीजन है ना पोस्टपोन कर रहे हो। आपको लगता है कभी ना कभी ये कुछ यूनिवर्स मिराकल करेंगे और ये काम ऑटोमेटिकली बन जाएगा, लेकिन मिराकल भी उनके साथ ही होता है जो खुद के लिए कुछ करते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। आपको बताया जा रहा है कि आप एक्शंस लो, आप आगे बढ़ो, आप जिस तरफ जाने के लिए सोच रहे हो आपको वहीं तरफ जाना है। गाइडेंस आपको सही मिली है, बस आप आगे बढ़ो, एनी हाउ आप आगे बढ़ो। ठीक है, और आगे ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ सही नहीं है या फिर कुछ ऐसा, आगे जो भी है आपके लिए अच्छा ही है। पाइल नंबर 1, ओके। मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स चेक करूँगी आपके लिए। अगर आप काफ़ी समय से किसी के साथ बात करने के बारे में सोच रहे हो और आप श्योर नहीं हो कि आपको बात करनी चाहिए, तो गाइडेंस है आप बात करें, वहाँ पे आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा ही है। ठीक है, जो कि आपके सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ऐसा कुछ है वहाँ पे, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में काफ़ी समय से सोच रहे हो, राइट? नहीं तो आप क्यों सोचते। या किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड देन 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस, हर्मिट। See, okay, I will pick this and I will pick this too. See, पाइल नंबर 1 आपके साथ क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपको आइडियाज़ आएंगे, छोटे मोटे न्यूज़ भी आएंगे। सी पाइल नंबर 1 मैंने आपका कार्ड जो देखा
इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा, ठीक है। आपको जो चाहिए वो आपके फियर के दूसरे पार में ही है, बस आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जो करना चाहते हो, ये कोई पर्सन के बारे में भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर करियर में भी हो सकता है। 90% लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड है, बट इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको कैसे कुछ मिल सकता है, राइट। यहाँ पे आप दूसरों के ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा सुनते हो, दूसरों के जो ओपिनियन है वो आपके ऊपर बर्डन बन गया है, ये क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और ये दूसरों के ओपिनियन के कारण ही आप आगे नहीं बढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा डर रहे हो। इन दिनों आपके पास अब जो भी करना हमेशा से चाहते थे उसके बारे में इंसाइट आ रहे हैं, गाइडेंस आ रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन के साथ बहुत टाइम से बात करना चाहते थे, और मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कि यही होना है, एग्जाम्पल है कि आपको अचानक पता चला वो पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या आपको एक न्यूज़ आया, या फिर आप कुछ काम करना चाहते थे, आपको उस रास्ते कैसे जाना है नहीं मालूम था, और सडनली आपको पता चलता है कि उस जॉब के लिए इस तरह से अप्लाई किया जाता है। आपके जो आसपास के लोग, स्पेशली आपके फैमिली, पॉइंट नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन बनाते हैं। वो आपको सही मतलब आपकी वैल्यू समझ कार्मिक है आपकी फैमिली, विच इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको बता रहे, यूनिवर्स आपको बता रहे, आप खुद की पावर में आइए, आप खुद के लिए डिसीशंस लीजिए, और आपके जो कर्मा है आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप अभी तक जो भी काम किए हो, विच इज़ गुड, आई एम सीइंग, सो आपको आपके कर्मा का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप उसके लिए एक्शंस लोगे। ये आपका एक तरह का कार्मिक लेसन भी है। अब जब तक सीखोगे नहीं इस चीज़ को, कि आप शायद इस तरह से सोच रखते हो कि जो सब मुझे बोलते वही मेरे लिए सही है, बट ऐसा है नहीं आपके केस में। जो आपके इनर सेल्फ आपको बोलते हैं वही आपके लिए सही है। एंड आप जब आगे बढ़ोगे, आपको जिस तरह का रिलेशनशिप या जिस तरह का करियर में भी, पार्टनरशिप, बिजनेस में हार्मनी, या फिर मैरिज, या फिर लव लाइफ, जिस तरह का चाहिए था उस तरह का है, बस एक्शंस लेने की देरी है। नेक्स्ट 1 मंथ में 30 डेज़ के अंदर, कुछ लोगों के लिए 60 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं, इसके अंदर आपको बहुत आइडियाज़ आएंगे, जो चीज़ आप करना चाहते हो, जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो उसके बारे में, और यू हैव टू फॉलो दैट। आपको एक्शंस लेने के लिए बार बार बोला गया है, ठीक है। एंड यू हैव टू चैलेंज सर्टेन थिंग्स। आपको कुछ चीज़ों को चैलेंज करनी है, जो कि है दूसरों की ओपिनियन, आपकी खुद की फियर, आगे बढ़ने का फियर। आपको डर बहुत लगता है, पहले ये हुआ है, दूसरों के खिलाफ जाकर आपने कुछ किया था, वो वर्कआउट नहीं किया, इस बार अगर मैं दूसरों के खिलाफ जाता हूँ या जाती हूँ, क्या पता क्या होगा, इस तरह का सोच नहीं रखनी है। आपका फर्स्ट कार्ड ही आया था 6 ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स यू हैव टू मूव, राइट। तो ये मैसेज है स्पिरिट गाइड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, पाइल नंबर 1। आगे आपके लिए जो भी है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, नॉट अबाउट ओनली लव, इट्स अबाउट बैलेंस, जिस तरह का लाइफ आप चाहते हो, राइट। और यहाँ पे आप डिवाइनली गाइडेड हो, ऑफर आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। यहाँ पे आपका गुड कर्मा इन्वॉल्व है, पाइल नंबर 1, ओके। सो थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच। सो लेट मी चेक पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, आपके लिए मैसेज क्या है, इमीडिएट मैसेज जो आपको पता होनी चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सी पाइल नंबर 2 2 तरह का मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। पहला, अगर आप इस तरह का सोच रखते हो कि आप सब कुछ अकेले कर लोगे, सब कुछ आपके करियर में, आपके घर में, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। आप सुपर ह्यूमन हो नहीं, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसी में आपका भलाई है। आप दूसरों के हेल्प लोगे, आपके साथ आगे अच्छा है। जिन लोगों का भी आप हेल्प पहले लिए हो सकते उन्होंने आपके उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरे हैं। इट डजंट मीन कि कोई भी आपके उम्मीद के साथ मैच नहीं करेगा, बट इन नियर फ्यूचर 3 मंथ्स के अंदर आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बट आपको आइडेंटिफाई करना है। वो आपके सामने आकर ये बोलेंगे नहीं कि मुझे आपको हेल्प करना है, वो आपके सामने रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करनी है, और आपको उन लोगों की हेल्प लेनी है जो कि नियर फ्यूचर में आपके लिए
अच्छा रहेगा, ठीक है। पहला ये मैसेज मैंने चैनल किया। सेकंड मैसेज, अगर आप पाइल नंबर 2 किसी के साथ थर्ड पार्टी कनेक्शन में काफ़ी टाइम से स्टक हो और सोच रहे हो कि आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, तो ये चीज़ आपको सोचना बंद करनी है। इसलिए नहीं कि रिजल्ट आपके फेवर में कभी आएगा ही नहीं, मैं ये बोल नहीं रही हूँ। आई एम सेइंग कि आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि रिजल्ट आएगा किसके फेवर में, क्योंकि आप इसको जितना सोच रहे हो ना, आप इसको इतना एनर्जी दे रहे हो कि आउटकम को डिले कर रहे हो। अगर ये दूसरा मतलब आपके साथ कोई और इन्वॉल्व है, मान लो एक पर्सन के साथ आप भी हो, कोई और भी है, तो अगर डिसीजन आपके फेवर में आना होगा आप उसको भी डिले कर रहे हो, और अगर डिसीजन किसी और के फेवर में आना होगा तो आप उसको भी डिले कर रहे हो, क्योंकि आप वहाँ पे इतना एनर्जी दे रहे हो कि उस सिचुएशन को आप डिले कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में सोचना बंद करनी है एंड खुद में ट्रांसफॉर्म करनी है, वहाँ से कम्प्लीटली डिटैच हो जानी है। और अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन के साथ बात करना बंद मतलब डिटैच होना, ये तो डिटैच नहीं होता है, दिमाग से सोचना बंद करना को डिटैच होना बोलते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बात अगर करते रहोगे तो डिटैच नहीं हो पाओगे, देन आप उस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दो, निकल जाओ। इट डजंट मीन कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। मैं फिर से बोलूँगी, इस वक्त आपको ये करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको ये करना है, ठीक है। पाइल नंबर 2, और नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में भी कुछ हेल्पफुल लोग आएंगे जो आपके लाइफ पर्पस पूरा करने में आपको हेल्प करेंगे। जितने जल्दी आप अपने लाइफ पर्पस में जाओगे और उसको समझोगे, आपके जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है वो सुधर जाएगा, वो हील होगा। अभी ये भी बता दूं, अगर आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, मैं अपना लाइफ पर्पस को पता करती हूँ और उस रास्ते पे चलती हूँ, मेरा कनेक्शन सुधर जाएगा, इस तरह से नहीं। उसको लेट गो करना है, वहाँ से डिटैच होना है। डिटैचमेंट का मतलब है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा कार्ड लूँगी आपके लिए। पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस है, आप पीच मूनस्टोन या फिर रेनबो मूनस्टोन वेयर करें, ठीक है। आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो, आपको ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करनी है, और आप थोड़ा सा मूनस्टोन वेयर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा मूनस्टोन। I will pick this, the Magician, 7 of Wands, the Fool. Yes, see, as I said, 7 of Cups, Emperor. फाइल नंबर 2, आपके पास वो सब चीज़ है जो आपकी जो लाइफ है उसको बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको कुछ लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आप किस मोड पे हो, 7 ऑफ वॉन्ड्स की मोड पे। लाइक मैं सब कुछ अकेले कर लूँगा, या फिर मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मैं पूरा घर संभाल लूँगी, इस तरह का। बट यहाँ पे आपको ज़रूरी है लोगों की हेल्प लेने की, ठीक है। पहले आपके लाइफ में कैसे भी लोग आए हैं, हेल्पफुल नहीं हैं, दोस्ती के नाम पे आपको धोखा दिया, कुछ भी, इट डजंट मैटर, आपको लोगों की हेल्प लेनी है। सब सेम नहीं होते, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप खुद के साथ ट्रूथफुल रहोगे। आप ट्रूथफुल फ्रेंडशिप एंड ट्रूथफुल रिलेशनशिप कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, जब आप खुद के साथ ट्रूथफुल रहोगे। क्या आप खुद को सच बोलते हो? आप कोई काम अकेले कर नहीं पा रहे हो, आप थक जा रहे हो, बट आप दूसरों को क्या बोल रहे हो, नहीं मैं कर लूँगा या कर लूँगी। इसका मतलब आप खुद से सच नहीं बोल पा रहे हो। जब आप खुद से सच नहीं बोलोगे, आप अपने लाइफ में ऐसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जो आपको सच नहीं बोलेंगे या फिर आपके साथ चीट करेंगे। ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। सो यूनिवर्स या स्पिरिट गाइड या फिर आपके एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये मोड से तो पहले आपको निकलना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं फाइट करता हूँ, ये वो। आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप लो वो हेल्प। और आप जिस तरह का भी लाइफ चाहते हो उसको आप मैनिफेस्ट करने की भी काबिल हो। बस खुद की पावर में आना है आपको। और एक न्यू बिगिनिंग भी है आपके लिए कि जैसे मैंने बोला कि जिस तरह का आप सर्वाइवल मोड में हमेशा से नहीं रहना है। सी, यूनिवर्स भी आपके वाइब्रेशन के साथ काम करता है। अगर आप इस तरह से सोचते हो ना कि मैं जहाँ पे मान लो आप ऐसे रिलेशनशिप, ये तो पहला सीन मैंने बता दिया। दूसरा, जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मान लो आप किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप बहुत तकलीफ के साथ वहाँ पे रह रहे हो, यूनिवर्स को आप ये न्यूज़ दे रहे हो, यूनिवर्स को आप ये वाइब्रेशन पहुँचा रहे हो, आई एम ओके विद द थर्ड पार्टी सिचुएशन। और इसलिए आपको उस सिचुएशन में ही रखा जा रहा है। आपको यूनिवर्स को ये बोलना है एनर्जेटिकली, आई एम नॉट ओके विद इट। आप जो मन ही मन में सोच रहे हो, आपका जो ओवर थिंकिंग करना है वो नहीं करनी है।
ओवर थिंकिंग को शांत करना है, यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन पहुंचाना है कि आई एम नॉट ओके विद इट। और ये आप कैसे ये वाइब्रेशन पहुंचाओगे, जब आप वहाँ से खुद को डिटैच कर लोगे। और जैसे ही डिटैच कर लोगे आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। अभी ये न्यू बिगिनिंग कैसा है ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पिरिट गाइड का मैसेज चैनल कर रही हूँ जो आपको ये बोल रहे हैं कि यू नीड टू डिटैच फ्रॉम सर्टेन सिचुएशन विच इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर। एंड न्यू बिगिनिंग आइदर ये पर्सन के साथ भी हो सकता है या फिर किसी और के साथ भी हो सकता है, वो बात की बात है। बट यू नीड टू डिटैच जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो, किसी जगह में अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप वो हेल्प लो। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, वहाँ से डिटैच हो जाओ। डिटैच होने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2, ठीक है। डिटैचमेंट इज़ द की, ठीक है। न्यू बिगिनिंग है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो। अब यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन पहुंचाओ कि यू आर ओके विथ नॉर्मल थिंग्स, और आपको नॉर्मल थिंग्स मिलने लग जाएगी, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप आई कॉन्वे मैंने जो भी चैनल किया आपको बता दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 ये रीडिंग था आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करें, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे मेल करो, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 के लिए मैं देखूंगी कि स्पिरिट गाइड या एंजल्स आपको बताना क्या चाहते हैं इस वक्त। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज बहुत है आप। टू ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वही कंफ्यूजन का कार्ड आता है। कोई डिसीजन को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, करूँ ना करूँ। हो सकता है कोई रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर कोई जॉब को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या फिर इन जनरल आप लाइफ में कंफ्यूज हो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता आपको क्या करना है नहीं करना है। इस तरह का आपका एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles, Knight of Swords. Okay. बहुत सारे एनर्जीज मैंने पिक किया, बहुत लोगों ने आई थिंक पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया। लेट मी प्रोसेस दिस। Okay, for you I will pick some oracle card, pile number 3. Okay, पाइल नंबर 3, आपको पीस की ज़रूरत है, आपको शांति की ज़रूरत है अपने लाइफ में।
और आपका जो शांति है वो भंग हो रहा है किसी और के वजह से या फिर कोई और सिचुएशन के वजह से। किसी ने आपके ऊपर चीट किया, किसी ने आपको धोखे में रखा, किसी ने आपको धोखा दिया एंड आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपना 100% दिया था वहाँ पे। आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, जबकि आपको पता चल चुका है कि सच्चाई क्या है। आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि मतलब कैसे ये हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस है मन में, एनर्जी भी काफ़ी मिक्स्ड है। या फिर आपने किसी को चीट किया, आपने किसी को धोखा दिया और अभी आप रिग्रेट एनर्जी में हो। पाइल नंबर 3, समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर्सन की तरफ आप कैसे जाओ। ओके, सो सबसे पहले अगर आपको किसी ने चीट किया या फिर धोखा दिया, पाइल नंबर 3, सबसे पहले आपके स्पिरिट गाइड आपको स्पेशली बताना चाहते हैं आपको खुद की एनर्जी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप हमेशा से अपने लाइफ डिसीजंस को लेके कंफ्यूज रहे हो, हमेशा से, जिसके चलते आप ऐसे सिचुएशन को खुद के लाइफ में अट्रैक्ट किए हो जो आपको भी कंफ्यूजन दिया, आपको भी धोखा दिया। आपकी एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स की, आपको समझ नहीं आता कि इस रास्ते में जाऊं कि इस रास्ते में जाऊं, एंड यू अट्रैक्ट द सेम। ऐसे पर्सन्स को अट्रैक्ट किए जिनको समझ में नहीं आया कि आपको चूज किया जाए कि किसी और को। ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट किए जहाँ पे, तो सबसे पहले तो क्लैरिटी चाहिए आपको लाइफ में। सो गाइडेंस मैं आपको दूंगी कि आप डेफिनेटली अपने थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करें। यूट्यूब में आपको मिलेगा थर्ड आई चक्र मेडिटेशन, और उसके साथ साथ पहले तो आप थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करो। सबसे पहले काफ़ी एक लंबा करो, 1 महीने जब आपका हो जाएगा, 1 महीने के बाद आप आइदर क्लियर कोर्स या फिर अच्छा रहेगा अगर आप एमेथिस्ट वेयर करें। एमेथिस्ट वेयर करो और उसके साथ उसके बाद से 1 मंथ के बाद से एमेथिस्ट वेयर करें, और उसके साथ आप थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करते रहे, उसको स्टॉप ना करें, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। आपको समझ में ही नहीं आता आपको कौन सा दिशा में जाना चाहिए, और इसके चलते आप ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा ही कुछ आपके साथ हाल फिलहाल में हुआ है। आपकी एनर्जी पूरा ड्रेन आउट हो चुका है, आपने कोशिश की वो कनेक्शन को बचाने की, रिलेशनशिप का भी हो सकता है और करियर का भी, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं ये जनरल कार्ड आया है आपके लिए। ये रिलेशनशिप का भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए करियर रिलेटेड। आपका एनर्जी ड्रेन आउट है कम्प्लीटली। मैं आपको और एक गाइडेंस दूंगी कि आप लोग सॉल्ट वाटर में 2 दिन 3 दिन छोड़ के बात ले, आपके लिए ज़रूरी है। आपकी एनर्जी से नेगेटिविटी हटेगा। आप जो जिसमें भी नहाते हो बकेट में, उसमें थोड़ा सा पिंच सॉल्ट डालें और उससे आप नहाएं। 3 दिन बाद फिर से करें, 3 दिन बाद, ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, एंड पाइल नंबर 3 मैं ये देख सकती हूँ कि जहाँ पे आप एकदम पावर ले लिए, ये करियर मेरे लिए ही है, ये बंदा तो मेरे लिए ही है, रिलेशनशिप मेरे लिए है, वहाँ पे मिल गया आपको कन्फ्यूजन। चीटिंग नॉट बट कन्फ्यूजन, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह का ड्रेन आउट एनर्जी है। सबसे पहले तो मैंने आपको फिर से बोलूँगी खुद की एनर्जी पे आप काम करें, जिस चीज़ का कमी है, और इसकी वजह से इस सिचुएशन को आपने अट्रैक्ट किया, इस सिचुएशन को ब्लेम ना करें, खुद के ऊपर काम करें, खुद को बैलेंस करें, खुद की एनर्जी को बैलेंस करें, एंड देन इवेंचुअली सब कुछ सही होते जाएगा। तो जिन्होंने भी आपके लिए किया, मैंने स्पेशली आपके रीडिंग के लिए यहाँ पे ऑरेकल कार्ड लिया, जिन्होंने भी आपके साथ जो भी किया, सबसे पहले तो है आपको उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ कर दो। ठीक है, क्यों करोगे? डू इट फॉर यू, किसी और के लिए नहीं करना है, खुद के लिए ये करो। और हो सकता है ये जो भी सिचुएशन है ये अभी तक आपको कंट्रोल कर रहा है। लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, खुद के स्टोरी खुद बनाओ, कोई और नहीं बना सकता आपका स्टोरी। एंड फाइनली वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। कुछ लोग हैं हेल्पफुल लोग जो आपको हेल्प करेंगे उस तरह पहुँचने के लिए जो आप डिजर्व करते हो। बाय फिक्सिंग योर ओन एनर्जी यू कैन अट्रैक्ट व्हाट यू डिजर्व।
बाय फिक्सिंग योर ओन एनर्जी। ठीक है। पाइल नंबर 3, अगर जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन मिल रहा है वहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपके फेवर में चीज़ें बदलेगी, आपको चुना जाएगा। बट जब आप इस सिचुएशन को माफ़ करोगे, खुद फ्री हो जाओगे एंड देन इवेंचुअली आप खुद के हाथ में पावर लोगे, देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू द प्लेस। ओके, ये है। एंड अगर जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए आपने ऐसा किया है, किसी के साथ चीट किया है, किसी को कन्फ्यूजन में रखा है, ज़रूरी नहीं है चीट किया, कन्फ्यूजन में रखा है, धोखे में रखा है और अभी आपको रिग्रेट हो रहा है मैंने ऐसे कैसे कर दिया, अभी इसलिए आप ड्रेन आउट हो। बाकी सिचुएशन सेम है, आपने किया है या फिर आपके साथ किसी ने किया है। ठीक है, अगर आपने ही ऐसा किया है, किसी 2 पर्सन को कन्फ्यूजन में रखा और अभी रिग्रेट फील कर रहे हो, जो भी है, तो आपको स्पिरिट गाइड ये बताना चाह रहे हैं, फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ़ कर दो, खुद को माफ़ कर दो। एंड देन सेम मैसेज है, डू इट फॉर यू, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, उस सिचुएशन आपको कंट्रोल ना करे, एंड देन वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। कुछ हेल्पफुल लोग आएंगे जो आप डिजर्व करते हो, आपको उस तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, यू नीड टू फॉरगिव आइदर समवन और योरसेल्फ। और प्लीज़ आप लोग क्लैरिटी के ऊपर काम करो। अगर देखो, अगर आप खुद कंफ्यूज हो तो ऐसे सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करते हो, तो वहाँ पे भी आपको थर्ड आई चक्र पे काम करनी है। आप प्लीज़ थर्ड आई चक्र मेडिटेशन को यूट्यूब में सर्च करें और करिए। और अगर आप ये नहीं हो, किसी और का एनर्जी है, मतलब आपने चीट करके रखा है या फिर आपने दोनों बंदे को धोखे में रखा, दोनों पर्सन के बीच कंफ्यूज हो, तो फिर स्टिल कंफ्यूज क्यों हो? क्योंकि आपको समझ नहीं आती, आपको क्लैरिटी नहीं है, स्टिल आप थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करें। ओके, पाइल नंबर 3। सो ये मैसेज है आपके लिए स्पिरिट गाइड की तरफ से। ओके, सो आप ये करें, खुद की एनर्जी को बैलेंस करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे मेल करो। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।